गलती आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब आप जनाजा पढ़ेंगे तो इमाम साहब खड़े होकर के ऐलान करेंगे कि लोगों, मरने वाला मर गया है, अगर किसी का कर्जा है तो इसके बेटे से ले ले, अगर जबान से हाथ पांव से तकलीफ पहुंचाई है तो माफ कर दे। मैं बता रहा हूं ये ऐलान सही है लेकिन इसका फायदा नहीं है। जिसको सताया है वो जनाजा पढ़ने के लिए आया ही नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गरीब आदमी आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इलाज कर दो फ्री में, आज तुम हमारे काम आ जाओ, कल हम तुम्हारे काम आ जाओ। डॉक्टर बोला कि तुम हमारे काम कैसे आओ, तुम क्या काम करते हो? डॉक्टर साहब सबसे बड़ा काम तो मैं ही करता हूं, जब किसी का जनाजा उठता है तो उसकी खबर मैं ही निकालता हूं। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। मैं बैठा था स्टेज पे तो एक साहब ने पर्ची दिया था कि इसको जरूर रखिएगा, वो फरमाइशी पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सो करके सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप सोच रहे हैं कि हमको फुर्सत मिल गई है, जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। निकाह इतना आसान है, निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि जुमा का दिन होना शर्त नहीं है, जुमा हो या ना हो निकाह होता। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है, खुतबा होना शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का लड़की को कबूल कर ले, लड़की लड़का को कबूल कर ले, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, लेकिन निकाह इतना महंगा क्यों हो गया? लोग कहते हैं छोटा सा खर्च कर लेते हैं, दावत खिला देते हैं 1500 आदमी को, लाख 2 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। याद रखिए, छोटे सुराख से बड़ा बड़ा जहाज डूब जाता है। आपका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा अगर आपने शादी में बेहिसाब पैसा खर्च किया तो। आपने एक जानवर को देखा है, मोर, उसकी दुम बहुत बड़ी होती है, उसका बाजू छोटा होता है। जो आदमी पैसा को पैसा नहीं समझता, एक शादी जो सुन्नत है, इबादत है, उसमें पैसे को पानी की तरह बहाता है, उसकी मिसाल उस मोर की तरह है जिसके बाजू तो छोटे हो रहे हैं, दुम बड़ी होती जा रही है। भिखारी भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। बोला यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? भीख आदमी सर झुका करके मांगता, तुम सर उठा करके मांगते हो। बोला कि मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, ये खानदानी पेशा है। तो उसने कहा भाई साहब 5 रुपए दे दो। एक आदमी से बोला 5000 रुपए दो। तो वो आदमी बोलता उससे 500 रुपए मांग रहे हो, हमसे 5000 मांग रहे हो क्यों? कहा उससे रोज मिलेगा, तुमसे आज ही मिलेगा, तुम पैसे को पैसा नहीं समझते, कल भीख का कटोरा तुम्हारे हाथ में आने वाला। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल घबराना नहीं है, 7 खून माफ, दायां बायां होता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल करता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। हजरत उमर ने मजमे से पूछा कि जाहिल कौन है और महाजाहिल कौन? एक आदमी खड़ा हुआ, हुजूर जो अपनी दुनिया बनाए और अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल है। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महाजाहिल है। आप देखेंगे जिस वक्त लड़का की शादी होती है तो लड़का मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है,
लड़का बैठा रहता है, कुछ बोलता नहीं, और उसका बाप उसकी तरफ से वकालत करता है। तो बाप से पूछा, हाजी साहब मेरी बेटी है, आपका बेटा है, कोई डिमांड तो नहीं अंदर अंदर से? बोला, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करते हैं, मैं कहां से आया हूं? मक्का से आया हूं, और अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही का दामाद आएगा और जाएगा। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको नई कब्र में दफन मत करना, पुरानी कब्र में दफन करना। बेटा बोला, बन या मुर्दा, नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, फरिश्ते को भी ठगना चाहते, जब मैं मर जाऊंगा तुम मुझको पुरानी कब्र में डालोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से, हिंदी भी हमारी जबान है, हिंदुस्तान की जबान है, और उर्दू भी हमारी जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में कहावत मशहूर है कि अगर सुबह में दुकान खोले हो, उधार बेचोगे, उधार अगर बोहनी किया है तो उधार ही बिकेगा। गलत है, उधार में सुधार नहीं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन सुबह में अगर खाता खोला उधार से तो उधार ही बिकेगा। गलत है। इसी हिंदुस्तान में यह मशहूर है कि झाड़ू जब बदन से लग जाता है तो आदमी सूख जाता है। जिसका पेट इंडिया गेट है उसका तो मसला ही हल हो जाता है। 20 झाड़ू सुबह मारा जाता, 20 झाड़ू शाम में मारा, बिल्कुल सूख करके काटा। ये भी गलत है। लोग कहते हैं कि घर में अगर मकड़ी का जाला है तो आदमी मकरूज हो जाता है। गलत है। शादी में जब बेहिसाब पैसा खर्च करता है तब मकरूज होता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। जिस घर में उल्लू होता है वो घर वीरान होता है। गलत है। हमारे आमाल गलत होते हैं, हमारे आमाल और गुनाह की वजह से हमारा घर वीरान होता है। कसूर अपना है, इल्जाम हम उल्लू पर देते हैं। जवान था, 80 की रफ्तार से जा रहा था मोटरसाइकिल चलाते हुए, एक बिल्ली ने रास्ता काटा, डिस्क ब्रेक मार करके 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा है। नबस्तार हो चुकी है, पेशाब रुक चुका है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, रास्ते में खतरा होगा। गलत है। खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, और खतरा अगर टलेगा तो अपनी नेकी और सदके की वजह से टलेगा। कसूर अपना है, इल्जाम हम बिल्ली के ऊपर डाल लें। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। एक बात बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में कि रात में अगर कोई कुत्ता बोले तो लोग कहते हैं किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला है।
कुत्ता रात में अगर रोने लगे तो लोग कहते हैं किसी बड़े आदमी का इंतकाल होने वाला है। इसको सामने रखिए, जलसा चल रहा था। एक राजा निहायत कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस था। फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन अपनी तारीफ करता था, मैं दरिया दिल हूं। एक बार बोलते बोलते जलसे में बोला कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर इसका जवाब मेरे पास है। आप इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े सखी हैं कि सखावत करते करते आपकी हथेली का बाल घिस गया। अल्लाह अल्लाह, ये तो चूना लगा रहा। फूटी कौड़ी मैं किसी को देने वाला नहीं, ये तो चूना लगा देगा। उसने कहा तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया है, मेरा लेते लेते घिस गया। सुभान। कहा अल्लाह अकबर, ये तो चम्मच नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा मालूम हो रहा, ये तो पूरा मक्खन मार रहा। बादशाह ने उसको तीसरी बार फंसाना चाहा कि देखो मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इतने बड़े लोग जो बैठे हुए जलसे में किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि जलसे ही में है, ससुराल में नहीं है, पिंडाल में। तीसरा दोहा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर, इससे खूबसूरती दिखाने के लिए जा रहा हूं कि हिंदी जबान पर, उर्दू जबान पर हिंदू मुसलमान के यहां भेदभाव नहीं है। भेदभाव किसकी तरफ से आया? अंग्रेज की तरफ से। ध्यान से इसको सुनिएगा। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर जा रहे थे तो देखा कि कुएं पर 4 लड़की पानी भर रही। कहा बेटी पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। कहा कि फरमाइश बताओ। कहा शेर पढ़िए तब उसके बाद पानी पिलाऊंगी। तो अमीर खुसरू मरहूम ने पूछा कि तुम्हारी फरमाइश क्या है? कहा कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दो। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दो। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, और ऐसा ढोल बजाता है दारू पी करके दोनों तरफ से एक ही साथ फट जाता है, मुहर्रम के ढोल पर मिश्रा कह दो। और चौथी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखे पर मिश्रा कह दो। अमीर खुसरू मरहूम ने 4 लड़कियों की फरमाइश को 2 मिसरे में पेश किया है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान। दोनों मिलकर चल पड़े, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के